गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग कितना 65 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। इसके आगे हम लोग का 66 से, तो आप लोगों को टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे देंगे ध्यान। तो सॉल्यूशन आपके पास में क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्वेश्चन क्या था, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, डॉट डॉट tan 86, tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। ये आपके पास में क्वेश्चन था। तो इसका हम लोग क्या सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन आपके पास में कितना हो जाएगा, आपके पास में जो गिवन था उसको लिखा। गिवन आपके पास कितना था, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, डॉट डॉट tan 86 डिग्री, tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। तो यहां से तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री और यहां से tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, डॉट डॉट यहां से कितना tan 44 डिग्री और यहां से tan 45 डिग्री, tan 46 डिग्री, डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो यहां से तुम्हारे पास में लास्ट में इनको इंटरचेंजिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां से मैंने क्या किया, tan 90 माइनस यहां से कितना कर दिया 4, तो 90 माइनस 4 मतलब कितना बचा, 86 बचा। तो tan 90 माइनस 4 कर लिया, यहां से tan 90 माइनस 3 कर लिया, यहां से tan 90 माइनस 2 कर लिया और tan 90 माइनस 1 कर लिया। तो ये आपके पास पीछे से जो ये आपके पास में था tan 86 ही लिखा, tan 87 लिखा है, ये tan कितना 90 माइनस 2, tan 88 लिखा और ये लास्ट में tan 90 माइनस 1, तो कितना हो गया 89 हो गया। चलिए अब हम लोगों के पास में क्या, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और tan 4 डिग्री, डॉट डॉट tan 44 डिग्री और tan 45 डिग्री। इसको मैंने तोड़ दिया तो आपके पास में कितना, tan 90 माइनस 44, यदि 90 से हम लोग कितना 44 घटा देंगे तो आपके पास कितना 46 बचेगा और डॉट डॉट यहां से देखो, यहां से तुम्हारे पास tan, आपके पास क्वाड्रेंट में आएंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये कितना है फोर्थ क्वाड्रेंट है। हम लोग चारों क्वाड्रेंट में देखेंगे कौन किससे मान बन पा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए यहां से कि भैया tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में रहेगा, ए में, और ए में सभी कैसे रहते हैं, ऑल पॉजिटिव रहते हैं। बस आपके पास क्या रहता है, इंटरचेंजिंग रहता है। फर्स्ट और थर्ड में क्या होता है, इंटरचेंजिंग होता है, इंटरचेंजिंग हो जाते हैं, इंटरचेंजिंग हो जाता है। तो आपके पास साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसिक में ऐसे चेंज हो जाता है। तो tan 90 माइनस थीटा, तो आपके पास कितना हो गया कॉट थीटा, तो कॉट 4 डिग्री, यहां से tan 90 माइनस थीटा कॉट 3 डिग्री, यहां से tan 90 माइनस थीटा कितना हो गया 2 डिग्री और tan नहीं यहाँ पे कॉट होगा, कॉट कितना 2 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा, तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा कॉट 1 डिग्री। चलिए अब इसको और देखते हैं। तो ये आपके पास कितना हो गया tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, डॉट डॉट tan 44 डिग्री, tan 45 डिग्री। ये आपके पास देखो tan 44, तो आपके पास ये tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा cot 44 डिग्री, डॉट डॉट आपके पास कितना cot 4 डिग्री, cot 3 डिग्री, cot 2 डिग्री और cot 1 डिग्री।
ये आपके पास में मैंने सभी को चेंज कर लिया। क्या कर लिया? सभी को चेंज कर लिया। तो अब आपके पास में क्या होगा, यहां से तुम्हारे पास में, अब मैंने यहां से देखा कि यहां से तुम्हारे पास सब कुछ चेंज किया। क्या? tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, डॉट डॉट tan 44 डिग्री, tan 45 डिग्री। अब कॉट को हम लोगों ने 10 में तोड़ दिया, तो इंटू 1/tan 44 डिग्री। अब आपके पास डॉट डॉट यहां से कितना हो जाएगा, 1/tan 4 डिग्री इंटू 1/tan 3 डिग्री इंटू 1/tan 2 डिग्री इंटू 1/tan 1 डिग्री। तो अब देखो ये 10 इससे ये कटा, 2 से ये कटा, 3 से ये कटा, 4 से ये कटा। तो आपके पास ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा, उधर से कटता रहेगा। 44 से 44 कटा, तो आपके पास बचा कितना यहां से, tan 45 डिग्री। और tan 45 का मान कितना होता है आपके पास में, 1 होता है। यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन आपके पास में कितना नंबर है, 67 नंबर, 67 नंबर। तो 67 पे हम लोग देखते हैं 67 नंबर क्या है। 67 नंबर है, इसमें 2 सब क्लॉज है। यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, π/2, तो सिद्ध करो, प्रूव दैट, सिद्ध करो cos अल्फा प्लस i sin अल्फा, cos बीटा प्लस i sin बीटा बराबर कितना, प्लस का i। दूसरा आपके पास में क्या है, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, पाई, प्रूव दैट, सिद्ध करो, क्या है, cos अल्फा प्लस i sin अल्फा, cos बीटा प्लस i sin बीटा बराबर कितना, माइनस का 1। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो आपके पास में यहां से सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन जो आप पहला मैंने ले लिया फर्स्ट पॉइंट, क्या क्या गिवन है आपके पास में, गिवन है आपके पास अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, π/2, और आपके पास गिवन क्या है, cos अल्फा प्लस i sin अल्फा और cos बीटा प्लस i sin बीटा। आपके पास पता होना चाहिए cos अल्फा प्लस i sin अल्फा, cos बीटा प्लस i sin बीटा। तो ये तुम्हारे पास में कहां से, डिवाइवर थ्योरम से क्वेश्चन है। तो यहां से तुम्हारे पास क्या बन गया, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस i sin अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से तुम्हारे पास में कितना, cos अल्फा प्लस बीटा का मान रख दिया, तो π/2 हो गया, प्लस i sin कितना, π/2 हो गया। cos 90 का मान कितना हो गया, 0, प्लस i sin 90 का मान कितना, 1। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, i आ गया। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, ये RH ऐसा है। दूसरा इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या था, दूसरा आपके पास क्या क्या गिवन था, गिवन था आपके पास में, क्या गिवन था, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आपके पास में,
पाई। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, पाई। अब आपके पास और क्या था, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, और यहां से कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा। ये आपके पास दोनों फार्मूले होते हैं, ये भी आपके पास फार्मूला था, वो भी आपके पास फार्मूला था अल्फा प्लस बीटा में। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा। तो आपने क्या कर दिया, कॉस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रख दिया, पाई, प्लस आई साइन कितना हो गया, पाई। तो कॉस 180 का मान कितना होता है, -1, और प्लस आई इंटू साइन 180 का मान कितना, 0। तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया, -1। यही आपसे क्या करवा रहा था, सिद्ध करवा रहा था। तो दोनों क्वेश्चन हो गए आपके पास में। अल्फा प्लस बीटा बराबर ये दिया गया था π/2, और एक अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, पाई दिया था। दोनों सिद्ध क्या करना था, एक में आई सिद्ध करना था और एक में कितना करना था, -1 सिद्ध करना था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर में। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में, नंबर में क्या है आपके पास, क्यूब रूट यूनिटी से क्वेश्चन है। क्यूब रूट यूनिटी से क्वेश्चन है, देखते हैं इसको लिए। क्या है क्वेश्चन आपके पास में, छोटा सा क्वेश्चन है। 68 नंबर क्या कहता है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर कितना, 5, और प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर कितना, 5 बराबर 32 सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन क्या करना है, 32 सिद्ध करना है आपके पास में। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है सबसे पहले मैंने क्या डाला, सॉल्यूशन में जो गिवन था उसे लिखा। गिवन क्या था आपके पास, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5 बराबर कितना, 32। तो इसका मैंने क्या ले लिया, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा की होल पावर 5। यहां से आप लोगों को पता होना चाहिए क्यूब रूट यूनिटी में दो चीज, क्यूब रूट यूनिटी में दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या हो जाएगा आपके पास में, यहां से तुम्हारे पास में क्या, ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है, 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है, 0। इन दो चीजों को यदि आप क्यूब रूट यूनिटी में ध्यान रखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या कर लेंगे, आप हल कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं यहां से मैंने क्या किया, इसको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस क्या कर लिया, ओमेगा, और इस पे पावर प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और इस पे पावर कितना, 5। तो यहां से मैंने देखा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना है, 0। तो 1 प्लस ओमेगा बराबर हम क्या लिख सकता हूं, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो ये 1 प्लस, सॉरी यहां से हम लोग इसको निकालेंगे, किसका, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना, माइनस का ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का आपके पास में ओमेगा हो जाएगा। तो मैंने यहां से देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह कितना रख लिया, माइनस का ओमेगा, और माइनस का ओमेगा और इसका क्या कर लिया, होल 5 कर लिया, प्लस यहां से निकाला मैंने, यहां से फिर से दोबारा क्या, 1 प्लस ओमेगा बराबर कितना लिख सकता हूं, माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहां से 1 प्लस ओमेगा की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर और माइनस का ओमेगा स्क्वायर और इसकी होल पावर कितना, 5। ये तुम्हारे पास -2 ओमेगा की होल पावर कितना हो गया, 5 हो गया, और प्लस यहां से -2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर कितना हो गया, 5 हो गया। अब आपके पास में ये तुम्हारे पास कितना हो गया,
-2 पे पावर यहां से कितना हो जाएगा आपके पास में 5 हो जाएगा, और ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा 5, और प्लस यहां से तुम्हारे पास में -2 पे पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहां से मैंने सबको अलग अलग कर दिया। क्या कर दिया? सबको अलग अलग कर दिया। तो अब आपके पास में क्या किया, -2 पे पावर 5 का मान कितना हो जाता है, तो ये आपके पास कितना हो गया, माइनस का कितना 32, और ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब आपके पास यहां से ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे। ये पावर 5 थी तो उसको तोड़ दिया। यहां से भी आपके पास माइनस का कितना 32, और ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, ये आपके पास 9, और कितना बचा ओमेगा बचा। इसको इस हिसाब से मैंने क्या कर लिया, तोड़ दिया। तो अब आपके पास यहां से मैंने क्या किया, दोनों से 32 कर लिया कॉमन, दोनों से 32 कॉमन किया, तो ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर बचा। माइनस का क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर। यहां से इस ओमेगा क्यूब का मान 1, इसका 1, इसका 1, तो आपके पास माइनस का क्या बचा, ओमेगा बचा। माइनस का क्या बचा, ओमेगा बचा। तो अब यहां से मेरे पास में क्या हो जाएगा, आपको पता है कि भैया यहां से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना 0। तो यहां से मैंने क्या किया, 1 बराबर ओमेगा को भेजा तो माइनस का ओमेगा, इधर ओमेगा स्क्वायर को भेज दिया तो माइनस ओमेगा। इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। तो यहां से 32 इंटू 1 बराबर कितना हो गया 32। यही तुम्हारे पास क्या था, RHS था। यहाँ पे चाहे तो आप डायरेक्टली तोड़ सकते थे, ओमेगा क्यूब की पावर 3 इंटू ओमेगा। तो यहां से मैंने क्या थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, ओमेगा क्यूब ओमेगा 3 6 और कितना 9, एक इसके तो कितना टोटल 10 हो गया। चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 3 + 4i का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल। तो मैंने यहां से क्या डाला, सॉल्यूशन डाला। आपके पास जो गिवन था उसको लिखा, गिवन कितना था 3 + 4i। 3 + 4i का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 3 + 4i का क्या निकालना है, वर्गमूल। तो अब आपके पास z बराबर आपने क्या मान लिया 3 + 4i। 3 + 4i, 3 + 4i, तो यहां से z बराबर a + ib से क्या करवा दी, तुलना। z बराबर a + ib से आपने क्या करवा दिया, तुलना करवा दिया। तो अब आपके पास में यहां से तुम्हारे पास मॉड z बराबर कितना हो जाएगा, √a² + b²। तो मॉड z बराबर √a² मतलब 3² और प्लस 4²। तो यहां से तुम्हारे पास में मॉड z बराबर यहां से कितना 9 + 16 हो गया। तो मॉड z बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास में यहां से 25 हो जाएगा। तो मॉड z बराबर आपके पास कितना हो जाएगा ±5। मॉड z का मान कितना निकल आया, ± कितना निकल के आएगा 5 निकल के आ गया। चलिए तो अब इसके आगे आपको पता होना चाहिए, यदि किसी z बराबर आपके पास a + ib दिया है, z बराबर a + ib दिया है, तो इसका मुझे यदि वर्गमूल निकालना है, √a + ib का वर्गमूल निकालना है, तो आपके पास ± जो फार्मूला होता है क्या होता है, √mod z + a/2 - i √mod z - a/2। ये यहाँ पे प्लस माइनस होता है। ये भी बताया था कि यदि आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर में i का चिन्ह प्लस है तो यहाँ पे प्लस लेंगे, यदि i का चिन्ह निगेटिव है तो यहाँ पे बीच में हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव चिन्ह लेते हैं। तो यहाँ से तुम्हारे पास इसका निकालना है, तो आपके पास
3+4i बराबर प्लस माइनस यहां से मॉड जेड आपके पास कितना निकला 5, तो पॉजिटिव ले लिया मैंने, तो यहां से कितना हो गया √5 प्लस ए का मान कितना है 3 है, तो 3 अपॉन कितना हो गया 2, और यहां से 2 यहां से कैसा है पॉजिटिव है, तो मैंने यहां से क्या ले लिया पॉजिटिव ले लिया i यहां से तुम्हारे पास मॉड जेड का मान कितना है 5 है, तो यहां से कितना हो गया 5 माइनस 3/2, ये आपके पास में क्या बन गया रूट का फार्मूला में मैंने क्या कर लिया शिफ्ट कर लिया। अब आपके पास में √3+4i बराबर प्लस माइनस यहां से जब हम हल करेंगे तो 5 3 कितना हो गया 8, 8 में कितने का भाग 2 का, तो आपके पास कितना बचा 4 प्लस यहां से i यहां से कितना बचा 2 √2 में 2 का भाग दिया तो कितना हो गया 1 हो गया, तो आपके पास यहां से तुम्हारे पास यहां से कितना 3+4i बराबर प्लस माइनस यहां से तुम्हारे पास कितना हो गया 2 प्लस यहां से कितना i, यही आपके पास क्या हो जाएगा √3+4i का जो वर्गमूल निकल के आएगा प्लस माइनस 2 प्लस i, यही आपके पास क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपके पास में क्या निकालना हो वर्गमूल निकालना हो, तो सबसे पहले उसे जेड के बराबर मान लेंगे, मॉड जेड निकाल लेंगे, मॉड जेड में ए को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, रूट से बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पे प्लस माइनस यदि कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास में i का गुणांक प्लस है तो आप बीच में क्या लेंगे प्लस चिन्ह लेंगे, यदि i का चिन्ह क्या है माइनस है तो हम लोग यहाँ पे माइनस ले लेते, बस एक बार मॉड के साथ में प्लस a को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं, एक बार मॉड में माइनस a घटा के कितने का 2 का भाग देके उससे रूट से बाहर निकाल लेते हैं, वही आपका क्या निकल के आ जाता है आपके पास में वर्गमूल निकल के आ जाता है। चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 70 नंबर। शब्द है परमुटेशन, 70 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया है शब्द है परमुटेशन PERMUTATION परमुटेशंस, शब्द है के अक्षरों के करैक्टरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, यदि कंडीशन भी इसमें लगाए, यदि चयनित शब्द का प्रारंभ P से तथा एंड अंत S से होता है। अंत कहां से होता है N से होता है, S से होता है, अंत S अक्षर S से होता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, आपके पास में सॉल्यूशन है, जो आपके पास गिवन था उसको लिखा,
गिवन शब्द क्या है? परमुटेशन, PERMUTATIONS। तो अब आपके पास में टोटल कैरेक्टर कितने होंगे? टोटल n बराबर कितना हो गया? काउंट करते हैं, 2 4 2 6 2 8 10 और 12। टोटल कैरेक्टर कितने हैं आपके पास में? 12। इसमें अब आपके पास में टोटल कैरेक्टर आपके पास में 12 आ गए। कुल ऐसे लिखना, कुल अक्षरों की संख्या कितनी है? कुल अक्षरों की संख्या n बराबर कितना है? 12। अब आप चेक करेंगे कि कोई ऐसा तो कैरेक्टर नहीं है जो ऐसा कोई कैरेक्टर तो नहीं है जो रिपीट हुआ। यदि रिपीट, यहां से मैंने क्या किया, टोटल कैरेक्टरों की संख्या कितने आ गई? n बराबर 12 है। अब मैंने देखा यहां से t कितनी बार रिपीट हुआ है? t अक्षर टी कैरेक्टर 2 बार आया है। कितनी बार भैया है? 2 बार आया। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, जब टी कैरेक्टर 2 बार आया है तो अब आपको ध्यान होना चाहिए, यदि कोई कैरेक्टर रिपीट होता है तो मेरे पास में एक फार्मूला होता है, क्या? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r। जो रिपीट कैरेक्टर होते हैं वो कहां चले जाते हैं? नीचे चले जाते हैं, और जो टोटल कैरेक्टर होते हैं वो कहां रहते हैं? ऊपर। अब आपसे कितना, यहां पे उसने कहा है कि चयनित शब्द कहां से स्टार्ट होना चाहिए? P से, और अंत कहां से होना चाहिए? S से। तो अब आपके पास में यहां से ध्यान देना है, चयनित शब्द P से प्रारंभ तथा S से अंत होगा। ये उसने कंडीशन लिख दी। तो भैया P यहां पे हो गया और S अंत में हो गया। टोटल कैरेक्टर हैं कितने? 12। तो 12 में 2 निकल गए, 2 एक प्रारंभ में निकल गया और एक अंत में। तो अब आपके पास टोटल कैरेक्टर कितने बचे? यहां से यहां तक टोटल कैरेक्टर बचे कितने? 10। कितने बचे? 10। तो अब आपके पास कुल शब्दों की संख्या, तो आपके पास कुल शब्दों की संख्या कितना हो जाएगा? बराबर फैक्टोरियल 10 अपॉन, एक सिर्फ कैरेक्टर टी जो था वो रिपीट हुआ था, तो उसको हमने फैक्टोरियल जो रिपीट हुआ उसको कहां कर दिया? नीचे। फिर से एक बार समझ लें, यदि आपके पास ये ना कहता कि जो चयनित शब्द है P से प्रारंभ तथा S से अंत, ये ना कहता, तो हमारे पास यहाँ टोटल कैरेक्टर कितने रहते? 12 ही रहते। अब उसने क्या कह दिया? ऐसे कैरेक्टर में क्या P प्रारंभ हो और S क्या हो? अंत। जो शब्द बने हर बार आपके पास P प्रारंभ में हो और S अंत में हो, तो आपके पास टोटल कैरेक्टर 12 थे। एक कैरेक्टर ये निकल गया, एक कैरेक्टर S निकल गया, तो आपके पास बचे कितने? 10। तो जो भी शब्द बनेगा वो 10 में इंटरचेंजिंग होगा, क्योंकि P तो कंफर्म कर दिया और S भी कंफर्म कर दिया। S अंत में आएगा और P कहां आएगा? प्रारंभ में। तो आपके पास फैक्टोरियल 10 अपॉन कितना हो गया? फैक्टोरियल 2। तो इसको भैया हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहां से तुम्हारे पास जब हल करोगे तो बराबर आपके पास कितना हो जाएगा? कुल शब्दों की संख्या जो निकल के आएगी, कुल शब्दों की संख्या या कुल तरीके, व्यवस्थित करने के तरीके, कितने तरीके से हम लोग उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो आपके पास यहां से तुम्हारे पास कितना? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो इसको हम हल करते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 9
10 9 8 7 6 5 4 3 2 अपॉन यहां से कितना फैक्टोरियल 2 का मान कितना हो जाता है 2 हो जाता है। तो यहां से तुम्हारे पास इससे ये काट दिया तो ये तुम्हारे पास 72, तो ये तुम्हारे पास 7 into 0 हो गया। ये आपके पास यहां से 4 दिया 12 पर 60 और 60 में 60 का गुणा किया इंटू 7 into 360। तो आपके पास यहां से हम यदि टोटल काउंटिंग करेंगे टोटल आपके पास में यहां से कितना हो जाएगा, एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं। सब टोटल काउंट करेंगे 360 इंटू 7 इंटू 72, तो ये आपके पास इसका आंसर आएगा 1814440 1814440। यही आपके पास इतने तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे व्यवस्थित कर सकते हैं या इतने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहां तक आपको ध्यान रखना कि यदि कोई शब्द दिया है, शब्द को व्यवस्थित करना है या टोटल शब्द बनाना है, तो आप इन कंडीशनों को ध्यान रखें। यदि पी से प्रारंभ, यदि कोई कैरेक्टर से प्रारंभ हो रहा है या कोई कैरेक्टर से अंत हो रहा है या दोनों से हो रहा है प्रारंभ और अंत, तो आप टोटल काउंटिंग कर लेंगे कितने कैरेक्टर हैं, उसमें में से कोई वर्ड कैरेक्टर रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड से कर देते हैं। अब आपके पास में जो कंडीशन दी गई थी पी से प्रारंभ हो और एस से अंत हो, तो पी यहां कर दिया, एस से अंत यहां कर दिया, तो आपके पास टोटल 12 थे। 12 से कितना 2 कैरेक्टर निश्चित हो गए तो बचा कितना 10। तो वही वहां से कुल शब्दों की संख्या या कुल तरीके व्यवस्थित करने के जो कैरेक्टर हैं, तो आपके पास कितना फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया 1814400। यही आपके पास कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास कितना होगा 71 से 75। अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को भी बताइएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को मौका मिल सके। चलिए थैंक यू।